ये कौन बहन का शॉट लिख के गया था कल मेरे चैट में कि तू भसड़ कर, क्या कम ऑन मैन। भाई तुम लोग मेरे असली फैन हो के गैंग, तुम कभी चाहोगे कि तुम्हारा भाई कोई लफड़े में फंसे और फिर से कोई डाउनफॉल देखे या फिर से मतलब एकदम साइडलाइन हो जाए, चाहोगे? म- भाई पता है तुम्हें, टच वुड, इधर ही वुड है भाई, टच वुड। अभी मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग एकदम मेरे दिल के करीब हो, ठीक है, ये आई गेस कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा कोई स्ट्रीमर अपने ऑडियंस को, बट मेरे को अभी डर लगता है चैट, सही बता रहा हूँ, मेरे दिल की बात। लोग खुश होते हैं ना जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा जाता है, मैं डरता हूँ, मेरे को डर लगता है, इस बात का डर लगता है कि इतना कुछ अच्छा जा रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया है और ये चीज खराब ना हो जाए। मैं इतना इतना चैट में कॉशियस हो रखा हूं ना, इतना कॉशियस हो रखा हूं ना कि मेरे को कोई फकअप ही नहीं करना है अभी। आप समझ रहे हो, मेरे को कोई फकअप ही नहीं करना है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जब वो स्टोरीज डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, मैंने 10,000 की वॉचिंग की डाली, मैंने 15,000 की डाली, मैंने 20 की डाली, मैंने 25 की डाली, कल 28 आई थी मैंने नहीं डाली, क्योंकि लोगों का इतना रिप्लाई आया है ना, इतना लोगों का रिप्लाई है ना वो स्टोरीज पे, ठीक है, कि कितना अर्निंग है, क्या है नहीं है, ठीक है, कुछ क्लोज फ्रेंड से, कुछ मतलब कम्युनिटी के है, तो आप सोचो कि अब ऐसा मान के चलो कि पूरी कम्युनिटी की नजर ना तुम्हारे भाई के ऊपर है, पूरी कम्युनिटी की नजर तुम्हारे भाई के ऊपर है कि ये कुछ एक फकअप करे, ये कुछ एक फकअप करे, यू गेट इट चैट, मुझे मौका नहीं दे रहा है। अपन अपना काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आप लोग बच्ची ऐसा ही सपोर्ट करते रहो भाई को, बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। आज 30 पार, एक बार डब्लू, एक बार नजर बट्टू स्पैम हो जाए, फड़ू, बाकी जो लोग, मैं जैसे आपको बोला भाई, यूट्यूब पे अब तो ना रहा स्ट्रीमर बनने का, मतलब कर सकते हैं जो भी है, चीचा ने अब तो होप ही पूरा क्रश कर दिया है 4 लाख की वॉचिंग टच करा के। भाई मैं नहीं जानता भाई, मेरे को इंडिया का सबसे बड़ा किक स्ट्रीमर बनना है, और मैं बन के रहूंगा भाई, मैं बन के रहूंगा, फिर उसके लिए कितना भी मेहनत लगे भाई, फिर उसके लिए मेरे को भले 2-2 महीना 3-3 महीना मेरे रूम के बाहर ना जाना पड़े, मैं नहीं जाऊंगा, बट इंडिया का मैं सबसे बड़ा किक स्ट्रीमर बन के ही रहूंगा। लोग आते हैं वो भाई तुम, उठाते थोड़ी देर पहले आतंकी को गवाया था, विस्गॉट को गवाते हुए दिखे हैं। और ये एलीट नोवा तो लिटरली सबके ऊपर स्टॉर्म करते हुए दिख रही है। बट अगली फाइट यहाँ पे अरे वाइल्ड फैंग्स और आइको सोल के बीच में हो सकती है। गॉब्लिन इस खिलाड़ी ने सूंघ लिया है कि कोई तो दुश्मन खिलाड़ी मौजूद है, कभी भी शॉटगन का वॉर पे चालू होगा। गॉब्लिन वर्सेस गोल्डन दोनों ही टेक्निकली काफी ज्यादा शानदार, बट करेक्शन कौन बनाएगा, पर फायदा उठाएगा गोल्डन। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी के तरफ के जरूर उन्होंने एलिमिनेशन कंफर्म करा गॉब्लिन ने गोटन के ऊपर। जब तक वो फॉल बैक कर बेस पे आते, हार्ड कवर पे आते, वो दिक्कतें जरूर बड़ी। बट स्प्रे गॉड का ग्रेनेड क्या ये फायदा जरूर दिलाएगा, बट अफसोस वो दूसरे कमरे के अंदर ये पूरी हलचल हो रही है, बट ये मोलोटॉव तो काम करेगी। गॉब्लिन भी नॉक, थंडर भी नॉक, और स्प्रे गॉड जाते जाते दोनों कंफर्मेशन निकालेंगे। यार ये फाइट कितना बैक एंड फोर्थ हुआ, टीम सोल वाइल्ड फैंग्स एक के बाद अरे एक इम्पैक्ट प्लेयर कौन था अपना, इम्पैक्ट प्लेयर कौन था, करते हुए इम्पैक्ट प्लेयर कौन था भाई, लिजिट की तरफ से नॉकडाउन हो चुके थे, जिसके चलते वाइल्ड फैंग्स का जो चैट अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इम्पैक्ट था प्लेयर ऑल कौन ऑफ अ था, सडन स्प्रे है क्या दिक्कत अपना थी। इम्पैक्ट? वो कंसिस्टेंसी नेबुला ई स्पोर्ट्स की बढ़िया नेट था। वाइल्ड फैंग्स आगे बढ़ते हुए, ज्यादा खिलाड़ी बचेंगे नहीं, लीड नोवा इस बार गेम से बाहर। और वाइल्ड फैंग जैसा आपने कहा अपने लिए जगह बना रहे, ना सिर्फ सर्किल का बट टॉप 8 का भी। भाई देखिए वाइल्ड फैंग से जरूरी थी ये फाइट, और जीत के ना उन्होंने थोड़े और लम्हे खरीदे अपने लिए गेम में। और जहां से वो घुसने वाले हैं, थोड़ी देर पहले अगर आते तो ग्लैडिएटर्स के चारों प्लेयर जरूर मिलते, बट ग्लैडिएटर्स वो पोजीशन संभालने में कहीं ना कहीं जरूर चूक चुके हैं, और वो मैन एडवांटेज नहीं है तो परेशान जरूर होंगे। बट ये जस्टिन जाते जाते बाकी टीम्स का गेम यहाँ पे खराब करते हुए दिख रहे हैं। 9वें पायदान पर एलीट नोवा भी एलिमिनेट होती है, और एलीट नोवा काफी ज्यादा नजदीक है टॉप 8। गोटिन तो देखते रह गए, और उनके खिलाड़ी यहाँ पर इतिहास के पन्नों में जगह बना गए। वहां से क्लाइम करना तो पॉसिबल होगा नहीं, काला जरूर नीचे गए हैं, बट जस्टिन इतनी आसानी से तो रिवाइवल होने देंगे नहीं। वो हर एक जो प्लेयर उन्होंने गवाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ग्लैडिएटर्स उनका खुद का गेम खराब हुआ है, और वाइल्ड फैंग्स को भी ढेर सारी कैजुअलिटी दे दी है, और जस्टिन ना तड़प रहे हैं कि भाई वो फाइनल डुएल हो और वाइल्ड फैंग्स को साथ लेके डूबे। पर ये जो ग्रेनेड्स बार बार आ रहे हैं गोटन की तरफ से, वो कनेक्शन बना नहीं पा रहे हैं पूरा, बट अगले कुछ सेकंड्स के अंदर वो रिवाइवल पॉसिबल होगा। और ये फेंका ग्रेनेड भाई थोड़ी देर के लिए तो chaos जरूर क्रिएट होगा, पर वो ग्रेनेड ने ज्यादा कनेक्शन बनाया नहीं, और आई थिंक काना को गवा दिया है यहाँ पे। नहीं, काना बच गया, रिवाइवल हो चुका है, बट गोटन दिस गाइज ऑन अ मिशन। क्या जस्टिन वो कनेक्शन बना पाएंगे? अगली मुलाकात जल्दी होगी, बट गोटन की एसपीएल
was above. जस्टिन की डीपीएस देखती रहेगी और मैप पे 4 प्लेयर्स इन जो बहुत फिनिशेस close है। अगर ओपन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हम अपने हिस्से में क्यों ना निकालें। और जो नॉक थोड़ी देर पहले वाइल्ड फैंग्स के ऊपर दिया था ओमेगा ने, वहां से रिकवर कर कर वाइल्ड फैंग फिर से आ चुकी है। इस बार तो पूरा ढीठ गेम प्ले चल रहा है कि भाई जितना दम है लगा लो, हमें गेम से बाहर नहीं निकाल पाओगे। और अगर अब जोन का भी सपोर्ट मिल ही चुका है तो भाई। वाइल्ड फैंग शायद चिकन डिनर रन के अंदर भी प्राइम कंटेंशन में है। कोटे ने मुश्किल घोटे रहेगा जरूर। पचाल। आउट ने वो एडवांटेज पूरी गवा दी थी। अगर अभी जस्टी को किसी ने पिक ऑफ कर लिया तो दिक्कत होगी, बड़ी ब्लू जोन सिचुएशन और खराब करेगा। यहाँ पे वाइल्ड फैंग और आउट कुछ और बड़ा कर सकती है, बट इसी बीच में वाइल्ड फैंग चिकन डिनर जीतेगी फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर। ये वाइल्ड फैंग के खिलाड़ी करिश्मा ढाते हुए सेंसे और स्ट्रेगॉट को गवाया था एक फिनिश पे, बट गोटेन और बर्थडे काना गिफ्ट है की भाई, ये जोड़ी बर्थडे गिफ्ट है सबकी भाई, कमर तोड़ेगी आज। बर्थडे गिफ्ट देखिए है जन्मदिन के दिन मुस्कुराते हुए दिख रहे भाई। वाइल्ड फैंग्स ओपी कर दो। और आई थिंक ये जो वालों याद रखना, 2 बार गुट्टे बजाए हमारे गोटेन ने। उनके खिलाड़ी गोटेन और काना क्या साझेदारी, क्या Thank you बोल दो पर रब वाइल्ड से। फैंग्स को ठीक है, थैंक यू बोल दो। चिकन डिनर देके गए। Thank you बोल दो, GDR और इसको सबको लपेटे में लिया हमने। अपनी टीम हाँ। को पोजीशन तक ले आते हैं, लेकिन वो फायर पावर GDR, OG और क्या ही Outrage, फायर पावर तीन को लपेटे में लिया आज हमने। काना और गोटेन ने दिखाई है। दोबारा से नजर डालेंगे करीब। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे, हैप्पी गाना गा दूं यहाँ पे सेंस? नहीं नहीं, नो थैंक्स, लेकिन आपने पहले विश कर लिया, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, अभी ये बताइए कि बहुत देर लगी है चिकन डिनर आने में, आज की स्ट्रगल्स चल रही थी। पहले तो ये बताओ दिन के स्टार्टिंग से कितना ज़्यादा प्रेशर था भाई? आई थिंक प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि जो हमारा कमबैक है वो थोड़ा लेट आता है। एंड वही था जो चीज़ें हम बिल्कुल कुछ पॉइंट्स थे, जैसे मीरामार में हो गया, रंगल में हो गया, जहाँ पे हम बिल्कुल भी चोक नहीं करते ऐसे पॉइंट्स में। आज वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मैंने बोला कोई नहीं यार, अपना पे कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा, और वही हुआ। अच्छा, चश्मे के बिना वाइब नहीं आ रही, चश्मा कहाँ है? घुमा दिया, ये कैसे कर दिया? नहीं नहीं, आज मैं लाया नहीं, आज सोचा कि फाइनल है तो सीरियस खेलो, थोड़ा सीरियस रहूँ। आज ही सीरियस होने, ये सच कह रहा है इस पर? हाँ भाई, आज मतलब बोल रहा था कि आज मैं चश्मा नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि मेरे को सीरियस खेलना है। चश्मा इससे पास रहता है तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसका ओवर हो जाता है। ये किसी ने रखा है क्या चश्मा छुपा के? हाँ, हमने कहा ना, तूने चश्मा छुपा दिया था ना सुबह सुबह। हाँ ना, क्योंकि संजय भाई चश्मे के बाद ज़्यादा ही ओरा में आ जाते हैं, तो इतना ओरा नहीं आना चाहिए। ये पहली टीम है जो अपने आईजीएल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बट Yeah. गाइस, कांग्रेचुलेशंस, आई थिंक विद दैट 200 क्रॉस, फीलिंग सेफ नाउ हेडिंग इनटू द लास्ट मैच? या आई थिंक मतलब सेफ तो हम हो गए हैं, लेकिन अभी ट्राई करना है कि नेक्स्ट वीक जब हम सुपर वीकेंड खेले तो क्यूमुलेटिव जो पॉइंट होंगे हम जितने ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इस वीक के, तो वही सही रहेगा। एनी go, मैसेज let's go, फॉर let's अनदर go. बिग फैन? वी हैव सॉल्टी जो आपके लिए चेयर कर रहे हैं डेस्क से। आई मीन सॉल्टी यार, थैंक यू सो मच। बस हमें बेस्ट ऑफ लक और अच्छा प्रे मत करना, क्योंकि ये बंदा जब भी कुछ बोलता है ना उसका रिजल्ट अपोजिट ही जाता है। लेकिन लव यू सॉल्टी। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज सेंसे वाइल्ड फैंग्स। और अब जब सेफ्टी go भाई, देखना ये पौना ही देवता है भाई। लास्ट गेम तक टॉप 8 में Gang. सर्वाइव करते हैं। वेल, लेट्स हेड बैक टू द आप लोगों के लिए एक चीज, ठीक है, कर दूं